ये हम ये किसी कोई और हमारे को तय नहीं करेगा कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये हम खुद ही तय कर सकते हैं कि हम कामयाब होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। कुछ बातें होती हैं, उन बातों को चेक करके हम अपने आप को बता सकते हैं कि मैं सफलता की श्रेणी में जा रहा हूं या असफलता की श्रेणी में जा रहा हूं। तो इस उसका एक छोटा सा टॉपिक ये भी है कि हमारे पास जो डाटा है, जो मोबाइल है, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको सही से यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम यूज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करके कर रहे हैं, तो समझ लो आप सफलता की श्रेणी में जा रहे हैं। लेकिन जब मर्जी यूज कर लिया, कभी फेसबुक में, कभी गाने में, कभी वीडियो में, कभी कार्टून में, कभी एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां डाटा खत्म है। तो समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से चाहूंगा कि अपने मोबाइल को और डाटा को सही से मैनेज करें, सही से यूज करें, ताकि हम बहुत जल्दी अपनी आदत को बना सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी का इस पिन पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं थैंक करना चाहूंगा अपने सभी गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आज कमिंग डायमंड के स्टेज पे मुझे पहुंचाया, और मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा करी कि आप जैसी टीम को मैं अपने साथ देख रहा हूँ। ये मेरी ताकत नहीं, सब आप लोगों का प्यार है और गुरुजन का आशीर्वाद है। और दोस्तों, आज कोई ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, लेकिन क्या होता है कि अपने लोगों से मिलने की बार बार इच्छा होती है, रूबरू होने की बहुत बार बार इच्छा होती है। आज क्लोजिंग डे था, क्लियर हो गया है, कुछ अभी फील्ड में होंगे, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा भी। मैंने कहा चलो ठीक है दिनेश सर, आप मीटिंग डालो, जितने लोग भी पॉसिबल होगा वो ऑनलाइन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हमारी एके फाइटर के बेस्ट परफॉर्मर संजीत सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेहनत किया और अपनी टीम से करवाया। और एके फाइटर की संजीत सर की टीम से लेकर परवीन सर के लिए जोरदार तालियां कि आज उन्होंने 680 को अपने एक बेस्ट परफॉर्मेंस में लेके आया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, ये है ना। और अब बात ये आती है कि बेस्ट परफॉर्मर बनना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पहली बात तो ये होती है कि बेस्ट परफॉर्मर बनना बहुत आसान है और आप भी बन सकते हैं, बहुत आसान है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या होती है कि बेस्ट परफॉर्मर बनने के बाद उसको कंटिन्यू करना, कि क्या मैं बेस्ट परफॉर्मर तो मैं बन गया हूं, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूं, क्या मैं अपनी टीम को बेस्ट परफॉर्मर बना सकता हूं। जैसे संजीत सर ने अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बनाया, अपनी टीम में परवीन सर को बनाया। एक तरह से क्या हुआ, ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो पहुंचना ना पहुंचना वो एक अलग मैटर है, पहुंच जाना वो एक अलग मैटर है। लेकिन पहुंच जाने के बाद उसके ऊपर अपने आप को स्टेबल करना, मेंटेन करना या ग्रो करना, ये एक अलग बात है। तो ये अब संजीत सर के लिए और मनीष परवीन सर के लिए भी अपने आप में एक चुनौती है कि हमने बेस्ट परफॉर्मर किया है तो हम आगे भी करते रहेंगे और अपनी टीम से निकालते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए क्या है चैलेंज, उनके लिए चैलेंज ये है, वो ये सोच सकते हैं कि यार ऐसा संजीत सर में क्या है, ऐसा परवीन सर में क्या है। उनके वो भी एके फाइटर का हिस्सा है, वो भी एमएस इंटरप्राइजेस का हिस्सा है, वो भी एडब्ल्यूपीएल का हिस्सा है, उनके पास भी थंडर ब्लास्ट है, पंच तुलसी है, उनके पास भी हिंदुस्तान के ही लोग हैं, उनको भी लोग मना करते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनको भी लोग उनकी औकात दिखाते होंगे। ये सारी बातें संजीत सर को भी लगती होंगी, परवीन सर को भी लगती होगी, या जिस भी मेरे फाइटर का चेक अच्छा चेक बना है उसको भी लगती होगी। तो अब अगर किसी आदमी को, कहते हैं ना दो तरह की सोच होती है, हमारे एटीट्यूड दो होते हैं। जब एक इंसान कामयाब होता है, जब हमारे सामने से निकलता है या आता है, तो हमारे पहली एटीट्यूड ये होता है कि उसके प्रति हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। और सोचते, जैसे सोच करो आपके सामने से एक बंदा लंबी सी गाड़ी लेके निकला, तो पहली सोच क्या होगी, अरे साले अमीर लोग ऐसे होते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, ये बाप की कमाई होगी, है ना। एक एटीट्यूड ये होता है। और एक दूसरे बंदे का एटीट्यूड ये होता है कि यार मुझे भी ऐसी लाइफ बनानी है, मुझे भी ऐसी लाइफ बनानी है। तो हमारे अंदर भी ना, हम फाइटर्स के अंदर भी हो सकता है ऐसे दो तरह के फाइटर्स हो। एक को ये लगता है कि किसी की कामयाबी देख के ना वो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे फाइटर ऐसे होते हैं जो दूसरे की कामयाबी को देख के, दूसरे के बेस्ट परफॉर्मेंस को देख के अपने अंदर आग लगा लेते हैं कि यार अगर परवीन सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, संजीत सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पासवान सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं, यानी कोई भी एक्स वाई जेड अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप देखिए ना, क्या ऐसी चीज है, आपको एक आजादी है, कोई भी फाइटर
अपना स्पीकर ऑन करके बोल सकता है, क्या परवीन सर, संजीत सर या आज से पहले कोई भी बेस्ट परफॉर्मर रहा या आगे आएगा, क्या उसके और नॉन परफॉर्मेंस या जिसके पास चेक नहीं बनता या नहीं बना पाता या कोई भी, क्या उसमें और उसमें मुझे एक अंतर बताओ, क्या अंतर है कि सर वो इसलिए बेस्ट परफॉर्मर बन गया, मैं इसलिए नहीं बना? क्या कोई अंतर है? क्या कोई भी अंतर नहीं है। उनके पास भी AWPL है, हमारे पास भी AWPL है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। वो व्यक्ति भी नौकरी छोड़ के आया है या अपनी दुकान के साथ साथ कर रहा है, और उसके पास भी वही हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे पास भी वही हिंदुस्तानी लोग हैं। उनको भी लोग उनकी औकात दिखाते हैं, हमारे को भी लोग हमारी औकात दिखाते हैं। उनको भी लोग नेगेटिव बोलते होंगे, हमारे को भी लोग नेगेटिव बोलते हैं। वो भी जब 10 प्लान करते होंगे तब एक सेल आती है, हम भी जब 10 प्लान करते होंगे तब एक सेल आती होगी। उनके पास भी थंडर ब्लास्ट 1910 का है, हमारे पास भी थंडर ब्लास्ट 1910 का है। उनके पास भी पंचतुलसी 345 की है, हमारे पास भी पंचतुलसी 345 की है। फिर ऐसा क्या अंतर है? ऐसा क्या अंतर है? ये हमें सोचना पड़ेगा दोस्त, ये हमें सोचना पड़ेगा। या फिर चलिए, अगर ये तो हमारी टीम की बात है, या हमारी टीम से बाहर कोई बेस्ट परफॉर्मर बनता है, और ये हमारे लिए और आपके लिए है कि वो बेस्ट परफॉर्मर कैसे बन गया, हम क्यों नहीं बन पाए, अनिल कुमार क्यों नहीं बन पाए, दिनेश कुमार क्यों नहीं बन पाए, सीताराम सर क्यों नहीं बन पाए, अरुण जी क्यों नहीं बन पाए, या ऑल ओवर टीम क्यों नहीं बन पाई? ये हमें थोड़ा सा ना बिल्कुल कंसंट्रेटली अपने आप को जगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, एक रसोई है, क्या जब आप सारा एक राशन पूरी रसोई के अंदर भर दिया जाता है तो क्या खाना अपने आप बन जाता है? अपने आप बन जाता है खाना? क्या इशारे से बताएंगे आप? है नो, नहीं ना। सब कुछ रसोई के अंदर ही होता है, लेकिन अगर उस सामान को सही से यूटिलाइज नहीं किया जाए, मिक्स नहीं किया जाए, उसको एक्टिवेट नहीं किया जाए, तो वो ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। लेकिन उसी चावल को, उसी दाल को, उसी चीनी को, उसी पानी को, उसी पत्ती को अगर सही से एडजस्ट किया जाए तो चाय बन जाती है, हलवा बन जाता है, खीर बन जाती है, रोटी बन जाती है। समझिए। तो इसी तरह से दोस्त, सारी चीजें हमारे यहां पर हैं, सारी चीजें, एवरीथिंग इज हेयर। ये डायमंड सिर्फ हमारे यहां पर है, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, रूबी स्टार, ये सब हमारे यहां पर, ये 1.5 लाख का चेक सब हमारे यहां पर है। बस उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, सारी कहानी इस पे डिपेंड करती है। हम अपने टाइम को कहां और कब और कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा विश्वास कितना बड़ा है, और हम अपनी टीम को कितना प्यार करते हैं और अपने अपलाइन को कितना फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें ना इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारा बेस्ट परफॉर्मर कैसे हम बन सकते हैं या बनेंगे। और दूसरी बात, मैंने लिखा भी था प्रवीण सर के उस पर, कि जब इंसान सफल होता है या बेस्ट परफॉर्मर बनता है तो 3 चीजें उसके अंदर अहम रोल रखती हैं। सबसे पहली बात, प्लानिंग। प्लानिंग आपका अहम रोल रखती है। बिना प्लानिंग कोई भी व्यक्ति ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपने आप को कामयाब नहीं बना सकता। वो कामयाब नहीं बना सकता। बिना प्लानिंग कोई भी व्यक्ति अपने आप को कामयाब नहीं बना सकता, और कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं बना सकता। दूसरी बात, अब प्लानिंग बनाने के बाद उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। अब प्लानिंग तो बनानी कि मैंने इस हफ्ते 500 एसपी करना है, 1000 एसपी करना है, ये मैंने प्लानिंग बना ली, लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद मैं उसको एक्टिवेट नहीं करता हूं। कल करूंगा, परसों करूंगा, परसों करूंगा। अब मुझे चाहिए 1000 एसपी इस हफ्ते, लेकिन मैं प्रायोरिटी किसको देता हूं? अपनी दुकानदारी को प्रायोरिटी देता हूं, नौकरी को प्रायोरिटी देता हूं, अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देता हूं, गुटके को प्रायोरिटी देता हूं, टीवी को। तो क्या होगा? ये प्लानिंग फेल हो जाती है हमारी। प्लानिंग के बाद हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, सारा खेल इस पे है। अब दूसरी बात, कुछ लोग प्लानिंग भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है जिद। जो हमें जिताती है वो है हमारी जिद। जब हमें एक बात कुछ सोच लिया जाए कि ये करना है, अभी गुरुजी ने अपने ग्रुप पे 2-3 लड़कों के बेस्ट परफॉर्मर के नाम आए हैं, सफायर के, स्टार सफायर कैसे। तो गुरुदेव ने, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस से बहुत पीछे था, लेकिन गुरुदेव ने बोला आपका पोस्टर छपवा दिया है और जैसे बस बेस्ट परफॉर्मेंस तो पहुंचोगे आप, मैं डाल दूंगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा यार अभी तो बहुत काफी एसपी पीछे है। गुरुजी ने बोला नहीं, मैंने पोस्टर छपवा दिया, मैं डालने वाला हूं। तो मुझे अपना वही लेवल वाला काम याद आ गया, मैं कहीं ऐसा ना कर दे गुरुदेव पहले डाल दें। लेकिन फिर भी मेरा पूरा जोर लगाया, उस 1.5 घंटे के अंदर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस से 52 एसपी पीछे रह गया, और तभी साइट बंद होगी, तभी साइट बंद होगी। यानी कहने का मतलब एक जिद थी। तो वो जिद क्या है, मैंने एकदम 550-600 एसपी बढ़ा दिया उस 1-1.5 घंटे के अंदर। तो क्या थी वो? मेरी जिद थी कि यार गुरुजी बोल रहे हैं, यार गुरुजी ने मेरा पोस्टर बना डाल दिया, लेकिन क्या है 52 एसपी से रह गया।
तो फिर मैंने गुरुजी को मना किया, नहीं गुरुजी आप नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिए आप, ऐसा नहीं कि आप 52 SP रह गया आप मेरे को डाल दोगे तो मत डालिए। तो समझिए क्या होता है, जिद क्या चीज होती है। जो जिद होती है वो जिद आपकी, अगर जिद नहीं है तो 12 घंटे के अंदर भी हम वो काम नहीं कर सकते, और जिद है तो 2 घंटे के अंदर भी कर जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे आप लोगों ने किया है। पासवान जी का एमरल्ड होने वाला था, 450 SP चाहिए थे रात रात के अंदर, वो हिम्मत हार गए थे, लेकिन जिद किया तो रात रात में 450 SP किया। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने कारनामा किया इस तरह से। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट परफॉर्म में हम हर एक बंदा आ सकता है। हम में से जितने भी लोग स्क्रीन पे है या ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन है, हर एक फाइटर बेस्ट परफॉर्मर बन सकता है। लेकिन बस सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मर बनने से पहले हमारी सोच में बेस्ट परफॉर्मर आना चाहिए। ऐसे नहीं आ जाता कि अचानक बेस्ट परफॉर्मर बन जाता है बंदा, पहले उसके दिमाग में आता है कि मुझे बेस्ट परफॉर्मर बनना है, मुझे इतना SP ग्रीन करवाना है, मुझे इस हफ्ते ये करना है, तभी वो कर पाता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ, अगर तुक्के में कोई हो जाता है तो फिर वो अगली बार नहीं होता है। एक कॉमन बात है कई बार कि अचानक एक बल्ब में सेल आ गई किसी की, मान लो सोच लो एक बंदा उसने हमारे साथ 1000 SP से कर लिया, 2000 SP से कर लिया, वो एक अलग मैटर होता है, वो कभी कभार होता है किसी के साथ। लेकिन रेगुलर करना तो क्या है, हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और जिद के साथ करना पड़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक संजीत सर और प्रवीण सर से बहुत बात है और उनके लिए चुनौती है कि सर हमें इसको कंटिन्यू करना है और अपनी टीम में भी कंटिन्यू करवाना है। और दूसरे लोगों के लिए चुनौती है कि सर जब ये सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अभी से आपने, ये क्लोजिंग खत्म हुई है, सबका चेक बन चुका है, सुबह कल आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। आज से अभी सोने से पहले आपने अपनी डायरी में एक प्लानिंग बनानी है कि सर कुछ भी हो जाए इस क्लोजिंग का परफॉर्मर मैं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी सिल्वर में से बेस्ट सिल्वर में बनूंगा, सभी गोल्ड में से बेस्ट गोल्ड में बनूंगा, सभी टोपाज में से बेस्ट टोपाज में बनूंगा। यानी जिस भी आप लेवल पे हैं उस लेवल पे कि इस लेवल का बेस्ट सिल्वर, बेस्ट प्लेटिनियम मुझे बनना है सब। इस सोच के साथ आपने आज से शुरुआत करनी है। और दोस्त एक चीज बताऊंगा कि डेली ग्रीनिंग से ही हमारा बड़ा काम। एक चीज में अभी पीछे ऑल ओवर पूरी टीम की बात कर रहा हूं मैं, हम जो क्लोजिंग करवाते हैं ना, जो ग्रीनिंग करवाते हैं, आज तक बस हम केवल सुधार कर लेंगे ना डेली ग्रीनिंग पे, जो हम कल करवाना पॉसिबल है उसको हम आज ही करवा दें। ये दीपक जी म्यूट कर लीजिए उधर से प्लीज, यहाँ से मैं कर रहा हूँ। दीपक जी की यहाँ से आवाज आ रही है, दीपक जी म्यूट कर लो। तो आप एक चीज समझिए कि जिस चीज को हम कल कर सकते हैं उसको आज भी कर सकते हैं, और आज कर सकते हैं तो उसको कल पे न टालें। क्यों? देखिए ना, बताइए, अगर आपकी जेब, मेरी ये जेब है पूरी पहले से नोटों से भरी है, और जब ये नोटों से भरी है तो क्या मैं और नोट लेने की चेष्टा करूंगा, और ले भी लूंगा तो डालूंगा अकाउंट में। लेकिन मैंने आज इस जेब को खाली कर दिया तो मेरी जेब खाली हो जाएगी, तो डालने की चेष्टा रहेगी। तो जब आपके हाथ में 52 SP होता है, अपलाइन फोन करता है कितना होगा सर, 52 कितना होगा, 100 SP होगा। और हम अपलाइन का फोन शाम को आता है तो हम कितना बोलते हैं, सर 52 SP होगा, 100 SP होगा। फिर अपलाइन का फोन सुबह आता है, कितना होगा सर, 52 SP होगा, 100 SP आएगा। फिर अपलाइन का फोन बुधवार क्लोजिंग से 2 दिन पहले आता है, 52 SP 100 SP होगा। अब वो व्यक्ति उस 52 SP 100 SP को लेके बैठा हुआ है और खुश है, और अपलाइन को भी खुश कर रहा है। वो 100 SP अगर वो जिसके पास, हमारे में किसी के पास आज है, और सपोज करो किसी के पास 52 SP 100 SP अभी है, वो इस क्लोजिंग में ग्रीन नहीं हो पाया लेकिन अभी है। अभी मैं आपसे पूछूंगा प्रियंका जी कितना ग्रीन होगा, नम्रता मैडम कितना ग्रीन होगा, योगेश जी कितना ग्रीन होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको बोलेंगे सर 100 SP होगा। अभी आपने मेरे को 100 SP बोले, क्यों? 100 SP आपको दिखाई दे रहा है या आपके हाथ में। अब मैंने मॉर्निंग में फोन किया, फिर क्या बोलोगे, सर 100 SP होगा। फिर मैंने 2 दिन के बाद फोन किया, फिर क्या सर 100 SP। पता क्यों? क्योंकि वो 100 SP आप अपने हाथ में लेके बैठे हुए हो। लेकिन अगर 100 SP ग्रीन कर दिया होता तो मैं देखता था कि यार नम्रता जी के लेवल में 100 SP कम रह गया, योगेश जी के में 100 SP कम रह गया, पहले 200 था अब 100 कम रह गया। तो अभी मैं 200 को देख रहा था, लेकिन मैं 100 को देख रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर 100 के लिए प्रेशर डालूंगा कि नहीं योगेश सर 100 रहेगा आपका, आप ये करना है, कुछ भी करके करना है। बताओ मेरे लिए क्या चीज है। अभी डॉक्टर साहब का एक 52 था, ये पीछे शायद 2-4-5 बैठे हुए थे, 47। अब अगर ये काम एक सप्ताह पहले भी हो सकता था। देखिए मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको, अभी इनके पास 37 SP था, ये लेके बैठे हुए 7 दिन से उसे, यानी पिछले 6 दिन से। और अभी लास्ट स्टेज पे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ग्रीन आपका चेक बन रहा है, कह रहा गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने चेक कंटिन्यू करना है, तो इन्हें बोला गुरुजी कुछ SP कम है। तो मैंने कितना है, कह रहे गुरुजी इतना है, इतना पेंडिंग। तो मैंने बोला आप आने वाले 10 तारीख तक कंप्लीट कर दोगे, किसी और टीम का मेरे पास पड़ा हुआ है। कह रहा हाँ गुरुजी। मैंने कहा ऐसा करो वो SP वहां से करो, इधर से मैं डालता हूँ, पूरा ग्रीन करवाओ और आपका चेक बनवाओ। तो इन्होंने चेक बनवाया। SP अगर ये पहले दिन ग्रीन करवा देते तो बाकी के 6 दिन क्या कहता, और प्रेशर डालते, मैं इनको और प्रेशर कुछ करवाता।
तो 52 से 100, 100 से 200, 200, 300 हो जाता है, लेकिन वो 52 की 52 में सिमट के रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वो 38 बार की शाम के हाथ में आया होगा और आज ग्रीन। तो इसको हमने समझना है कि जो एसपी हमारे हाथ में है उसको हमने आज ही खाली कर देना है। ठीक है दोस्तों, करना है। और आज सोने से पहले सभी ने अपनी डायरी उठानी है और डायरी के अंदर लिखना आपने। सर 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 म्यूट कर दो सबको, यार वो आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा। मैं म्यूट करता हूँ, लेकिन फाइटर आप सभी समझदार हैं, प्लीज वहां से म्यूट करो। कई बार घर में बच्चे होते हैं या अननेसेसरी आवाज आती है तो सभी लोगों को सुनती है, अच्छा नहीं लगता है ना। या कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी प्राइवेट हमारे घर की होती है तो बाहर जाती है, अच्छा लगता है, खाने की, पीने की, भोजन की, पैसे की, है ना। हो सकता है किसी घर में बहुत सारा पैसा पड़ा और आप कहेंगे हाँ जी अभी लेके जाएंगे टैक्सी भर के, तो सुन लेगा पड़ोसी, है ना, हम में से कोई ना कोई। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। तो दोस्तों आज मैं एक ही बात बोलूंगा कि सोने से पहले अगर वाकई में आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार के सपनों से प्यार करते हैं, तो एक चीज जरूर बोलो कि आज अभी सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इस हफ्ते इतना एसपी ग्रीन करना है, या मुझे अपने आप को बेस्ट, जो भी आपकी इच्छा है, मतलब मैं ही नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट डाला, जो आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे 200 एसपी, 400 एसपी, 500 एसपी, 1000 एसपी ये करना है, तो करना है, चाहे कुछ भी धरती इधर की उधर हो जाए, तभी जाके हम उस परफॉर्मेंस को दे पाएंगे। दूसरी बात, अभी 31 तारीख तक कुछ लोगों के लेवल हुए, उनके चेक आज पहुंच गए, सबके बैंक में पहुंच गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। कल पहुंच गए थे जो भी 1 तारीख को। लेकिन अभी भी संडे से पहले पहले अगर हम कुछ लोगों के थोड़ा डाटा कनेक्ट करके उस डाटा को ट्रेसिंग करके देखें तो कुछ लोगों के लेवल होने वाले हैं, उन लोगों के लेवल संडे से पहले करवाओ। चेक तो आएगा 1 तारीख को, लेकिन क्या होगा, उसका लेवल हो जाएगा तो उसको संडे को हम प्रमोट कर सकते हैं। और जब प्रमोट करोगे तो संडे को उसको ब्रॉन्ज प्रमोट किया जाएगा, उसको सिल्वर प्रमोट किया जाएगा, उसको गोल्ड प्रमोट किया जाएगा। तो उसको एक एहसास होगा कि हाँ मैं ब्रॉन्ज हो चुका हूं, मैं सिल्वर हो चुका हूं, मैं गोल्ड हो चुका हूं, अब मुझे अपनी टीम से ब्रॉन्ज निकालना है, अब मुझे अपनी टीम से सिल्वर निकालना है। उसको एक अलग से फीलिंग आएगी। तो आप संडे से पहले पहले और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जिस आदमी का लेवल है चेक करो, ट्रेसिंग करो, 5-5 लोगों का डाटा चेक करो, किसका 52 एसपी बचा है, किसका 100 एसपी करा, उसका लेवल करवाओ। आप कुछ भी करके लेवल करवाओ, और लेवल करवाने के बाद उसको बोलो भैया आपका प्रमोशन है। और जब वो प्रमोशन में आएगा तो उससे बोलो जो प्रमोशन में क्या चाहिए। जब आपका प्रमोशन होगा तो कम से कम आपके 5 लोग तो आपको देखने वाले होने चाहिए ना। तो उसको बोलो अपने 5 लोगों को इन्वाइट करो सेमिनार के अंदर, आपको माला पहनाई जाएगी, आपको बुके दिया जाएगा, आपकी सेल्फी खींची जाएंगी, फोटो खींचे जाएंगे, हैं। उनको लेके आओ जो कहते हैं कुछ नहीं होता है, तुम्हारा चेक बनेगा नहीं बनेगा, तुम पागल फंस गए हो, उनको लेके आओ 5 लोगों को। तो ऐसे करके आपने जिनके भी लेवल है उन लोगों को ये बात समझानी है, और उनको भी चाहिए या हमें भी चाहिए कि अपने 5-5 लोगों को हम लेके आए सेमिनार के अंदर। क्योंकि दोस्तों सेमिनार एक ऐसा टूल है ना, सेमिनार में मैं अगर रियली बताऊं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं सर मुझे प्लान करना नहीं आता, सर मुझे शर्म आती है, सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए मैं सबसे बढ़िया टूल बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपको शर्म आती है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आप घर घर नहीं जा सकते, आपके पास किराया नहीं है जाने के लिए, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ये सारी काम नहीं होते तो एक काम तो कर सकते हो, पूरे सप्ताह में 10 लोगों को कॉलिंग करके और सेमिनार तो ला सकते हो। तो सारा काम अपलाइन अपना आप कर देगा। आप शर्मदार हो तो अपलाइन तो बेशरम है ना, वो तो प्लान दिखा देगा। आपको बोलना नहीं आता, अपलाइन को तो बोलना आता है ना, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम है, स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आपको समझाना नहीं आता, वो समझा देगा। आपका चेक नहीं है, अपलाइन का चेक तो है। आप घर में अकेले हैं, सेमिनार में सैकड़ों लोग होंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, वहां परफॉर्मेंस वाले लोग होंगे। तो भीड़ बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं पहले बोल भी चुका हूं, आपने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ कि अगर अब हम सबको डांस आता और कोई बोले कि भैया खड़े को डांस करो, तो कोई नहीं करने वाला है। लेकिन अगर अब यहां पे नागिन की धुन चल जाए ना, नागिन वाली, तो 10 मिनट चलेगी, सारे लेट जाएंगे, है ना, सारे लेट जाएंगे, सब नागिन की तरह झूमना शुरू कर देंगे। क्यों? माहौल बन गया। तो माहौल एक ऐसी चीज होती है ना, जो हम नहीं करना चाहते, जो हम नहीं कर सकते, वो करवा देता है। तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करना नहीं चाहते, जो औकात दिखाते हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं। तो कुछ नहीं, उनको क्या करना, आपने सेमिनार में ले आओ भाई, सेमिनार में ले आओ उनको, देखो कैसे करिश्मा होता है, ऑटोमेटिक करिश्मा होता है। अब मैं सोचूं कि सेमिनार तो सर मेरे से 100 किलोमीटर दूर होता है, 10 किलोमीटर दूर होता है, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि सेमिनार मेरे घर के पीछे हो जाए, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। क्यों? जब आपके घर के पीछे होगा तो भैया जो आपकी टीम में होगी तो कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे, तो फिर तो वो भी कहेंगे सर मेरे घर के पीछे सेमिनार कर दो, वो भी यही चाहेंगे। तो सेमिनार कभी भी हमारे चाहने से नहीं होने वाला कि मेरे घर के पास में हो जाए,
मेरे यहाँ हो जाए, मेरे यहाँ हो जाए, मेरे यहाँ। सेमिनार हमेशा वहीं होगा जहां अपलाइन की प्लानिंग होगी। आज ज्योति मैडम गोल्ड है, कल को रूबी स्टार बनेंगी, टोपाज बनेंगी, तो ये सेमिनार इनका जो फ्रेशर बोलेगा मैडम यहां कर लो, वहां नहीं करेंगी ये। इनकी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सेमिनार करेंगी, मुझे कहां सूट कर रहा है। समझे मेरी बात को? कल को प्रवीण जी टोपाज बन जाएंगे, रूबी स्टार बन जाएंगे, तो ये फ्रेशर के हिसाब से अपना प्लान नहीं करेंगे, फ्रेशर के हिसाब से अपनी टीम मीटिंग नहीं करेंगे, ये अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने अपलाइन के हिसाब से करेंगे। तो कुछ लोगों को अपने आप, कुछ लोग कैसे कमजोर बना देते हैं, वो इसलिए कमजोर बना देते हैं, अरे सर ना वो ना अगर बुधवार को मीटिंग होती फिर तो मैं कर लेता, वो सर रात को सेमिनार करते ना तो मैं आ जाता, दिन में मेरी ड्यूटी थी, रात को आते। ये क्या बोलेगा, सर रात की मेरी गार्ड की नौकरी, आप दिन में सेमिनार करते तो मैं आ जाता। तो बताइए, प्रॉब्लम तो सबके साथ है ना दोस्त। और ये प्रॉब्लम कब तक रहने वाली है? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहने वाली है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में से ही हमें समय निकालना है और अपने आप को कामयाब होना है। और लास्ट में ये 5-7 मिनट बची है, उसमें एक स्टोरी के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। बहुत जबरदस्त, उसके अंदर बहुत जबरदस्त मॉरल छुपा हुआ, ध्यान से समझना। एक राजा, एक गांव होता है, एक स्टेट होता है। उस स्टेट में क्या होता है, लोग जब इलेक्शन जीतते हैं उसमें कोई प्रधान बनता है, नेता बनता है, सीएम कह लो, पीएम कह लो, कुछ भी कह लो, जिसकी बहुत इज्जत होती है, रुतबा होता है, पैसा होता है, मान सम्मान होता है, और वो 5 साल तक राज करता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि 5 साल के बाद जो भी राजा बनेगा, उस राजा को उसके बाद उसको गांव के पास एक जंगल होता है जहां शेर, बघेरे, मतलब पता नहीं क्या क्या जानवर रहते हैं, उसके अंदर धकेल दिया जाएगा उसको। अब जानवर उसको खा जाएंगे और उसकी हड्डी हड्डी सब नोच लेंगे। यानी जैसे 5 साल पूरे हुए, उसकी राजा पद से उतरा और उसको जंगल में फेंक दिया जाएगा। तो अब कुछ लोग राजा बनने से डरते थे, कुछ बनते थे, तो 5 साल के बाद उनको जंगल में फेंक दिया जाता था, उसकी बोटी बोटी नोच ली जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम ही और आप में से एक AWPL का एक फाइटर गया, उसने कहा मुझे भी भाई राजा बनना 5 साल के लिए। तो लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने बहुत नेगेटिव किया, अरे पागल हो गया, देख वो भी मर गया, देख वो भी मर गया, देख वो भी मर गया। हमारे को बहुत बोलते हैं ना, देखो वो भी बर्बाद हो गया, वो भी बर्बाद हो गया, वो भी बर्बाद, ऐसे बोलते हैं लोग बाग, और हमें नेगेटिव कर देते हैं। तो हमारे में से एक AWPL कोई फाइटर था, हो गया मुझे राजा बनना है 5 साल के लिए। तो लोगों ने बहुत समझाया कि मेरे भाई मत राजा बन, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार वाले से दूर हो जाएगा, जंगल में जाएगा, तेरे को शेर के सामने फेंक देंगे, हिरन के सामने फेंक देंगे, और वहां सांप आएगा, कांटे, बिच्छू, जंगल में जो है तू मर जाएगा, परिवार से दूर हो जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, फिर भी मुझे राजा बनना है। कह रहा सोच ले, देख ले, आज तक कोई भी राजा जिंदा नहीं रहा है, जो भी राजा बना वही जंगल में गया, उसकी जिंदगी नरक हो गई है। कह रहे कोई बात नहीं, मैं बनूंगा। और वो राजा बन जाता है। और राजा बन जाता है तो आज से पहले जितने भी राजा बने, जैसे वो राजा बने तो उनकी सोच क्या थी, देखिए मैं बहुत गहरा बात कर रहा हूं, उनकी सोच क्या थी कि यार मरना तो है ही, तो 5 साल तो मजे कर लें। उनकी सोच क्या थी, मरना तो है ही 5 साल के बाद, जंगल में तो मुझे जाना ही है, जिंदगी तो मेरी खत्म होनी है, क्यों ना मैं पूरा मौज करूं, क्यों ना मैं लोगों पर अत्याचार करूं, क्यों ना मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, क्यों ना मैं अय्यासी करूं, क्यों ना मैं लोगों को सताऊं। उनकी सोच ये रहती थी, इसलिए वो 5 साल तक लोगों को तंग करते थे, पैसा कमाते थे, खाते थे, पीते थे, मस्त जिंदगी जीते थे, और 5 साल के बाद उन्हें जंगल में फेंक दिया जाता था। लेकिन जो वो AWPL का फाइटर था, जैसे वो आया, उसने राज करना शुरू किया, तो क्या करता था, वो 2 घंटे सुबह गायब हो जाता था, 2 घंटे शाम को गायब हो जाता था, और बाकी के सारा दिन अपनी जनता की सेवा में लगाता था, ईमानदारी से। और ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। और 5 साल बीतने के बाद राज्य ने क्या किया कि चलो यार अब इसको भी जंगल में छोड़ के आते हैं। अब जब उस राजा को 5 साल के बाद सारे के सारे गांव वाले जंगल में छोड़ने गए, जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंकने के बाद देखते हैं कि जंगल में सारे जानवर से उसको उतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि वो जाके जंगल का भी राजा बन जाता है। सारे जंगल के जानवर, जीव जंतु से अपना राजा बना लेते हैं। और 5 साल उसने बाहर राज किया, अब वो जंगल में राज करता है। तो गांव वाले हैरान हो गए कि यार शेर किसी का कहना नहीं मानता, सांप किसी का कहना नहीं मानता, इस बंदे ने ये क्या क्या जादू कर दिया। तो उससे पूछा गया कि भाई ये करिश्मा कैसे हुआ। तो उसने बोला दोस्त, आज से पहले जो लोग राजा बने थे ना, वो 5 साल अय्यासी करते थे, मजा करते थे, मजा लूटते थे, हैं, उन्होंने कभी आने वाली जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैंने उस 5 साल तक अय्यासी नहीं किया, ऐसा और आम नहीं किया। मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को जंगल में आता था और इन लोगों से अपनी दोस्ती बनाता था, इनके साथ अच्छा व्यवहार बनता करता था, इसलिए 5 साल का मेरी जिंदगी रॉयल हो गई है। तो आपके पास भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल है दोस्त, या तो अय्यासी कर लो, मजे कर लो, लापरवाही कर लो। AWPL मिल गई, करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 साल 4 साल के बाद जिंदगी नरक बन जाएगी, बिल्कुल कड़वी बात बोल रहा हूं। और अगर ये 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप पास नौकरी है तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, इसको ईमानदारी से दीजिए, आप फुल टाइम हो जाएंगे।
और जब 3 साल 4 साल पूरे हो जाएंगे तो आप यहाँ के भी राजा बन जाएंगे, यहाँ के भी राजा बन जाएंगे। फिर वही लोग कहेंगे वाह यार क्या बात है। अब बताइए मुझे, वही गांव था, वही जंगल था, वही राज्य था, आज से पहले सारे राजा मारे गए, वो क्यों नहीं मारा गया? बताइए मुझे, क्या सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं है? तो पॉसिबल कहां से होता है? यहां से, यहां से। तो जब ये आइडिया दिमाग में आता है, जब ये काम करता है ना, तो आज जितने भी ब्रॉन्ज हैं सारे डायमंड बन सकते हैं, जितने भी फ्रेशर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम, सारे के सारे डायमंड बैठे हैं मेरे सामने, 101% कह सकता हूं। तो आज से दिमाग में डाल लीजिए कि हमें जो राजपाट मिला ना 4 साल का, 3 साल का AWPL का, ये राजपाट में हमने ऐसे नहीं करना, आराम नहीं करना, इस समय को बेकार नहीं करना। इस समय के अंदर अगर नौकरी में है तो नौकरी से 2 घंटे टाइम चुराना है, दुकान पे दुकान से टाइम चुराना है, अगर AWPL में है तो भी हमें 2 घंटे 4 घंटे इतनी जबरदस्त काम करना है कि आने वाले 3 साल 4 साल के बाद मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, लोगों के दिल पे राज करूं, तब मजा आएगा दोस्तों। और मुझे पता है कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंची होगी। और इस समय बेस्ट परफॉर्मर हमारा 1-2 बने हैं, अगली बार मुझे पता 10 बेस्ट परफॉर्मर निकलेंगे इस टीम के अंदर से, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म निकलेंगे, मुझे पता है, ठीक है। और ये कहानी कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए और ये सेमिनार हाउसफुल होना चाहिए जबरदस्त तरीके से, जिसके एमओसी हैं मिस्टर हमारे यंगेस्ट कमिंग गोल्ड प्लेटिनियम टोपाज जो भी है मिस्टर योगी सर, और प्रोडक्ट पार्ट करेंगे आपके कमिंग रूबी स्टार दिनेश सर, और बिजनेस पार्ट करेंगे आपके कमिंग स्टार सफायर या सफायर जो भी हैं सीताराम सर, और क्लोजिंग आप लोगों ने के प्यार से मुझे मौका मिला है तो मैं आ रहा हूं आप सबके प्यार, ठीक है। तो सभी का सब अपना बेस्ट दीजिए और हाउसफुल इतना कर दीजिए कि वो मैडम भी रोने लग जाए कि सर आपने तो 100 50 60 70 के लिए होल लिया था तो 100 लोग भर गए, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर चिल्ला लेगी, उसको 10-20 रुपए और ऊपर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ लेंगे उसके सामने, गिड़गिड़ा लेंगे, मना लेंगे उसको, यानी है जो भी होगा अरुण सर अपने आप मना लेंगे उनको, ठीक है। लेकिन वहां हमने इतनी भीड़ कर देनी है ना कि कहने का मतलब है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। सभी के सभी सिल्वर कलम में डालें कि सर मेरा इस हफ्ते का टारगेट ये होगा और कल का टारगेट ये है। गोल्ड क्लब गोल्ड में डालें कि सर मेरा इस हफ्ते का टारगेट ये होगा, और जितने भी ब्रॉन्ज और फ्रेशर हैं वो सभी के सभी अपने गोल्ड को टारगेट दें, सर इस हफ्ते में इतना ग्रीन करूंगा चाहे जो मर्जी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू दोस्त, थैंक यू गुरुदेव। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.